हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। सो गाइज़, अभी मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज मैंने जो वेयर किया है वो है ये वुलन श्रग, जिसके अंदर ये बहुत सुंदर सा टॉप और इसके साथ एक और श्रग है जो इसका अटैच्ड श्रग है, पर वो वुलन वाला फुल स्लीव्स का नहीं है, तो वो नहीं पहना। फ़िलहाल मैंने ये पहन रखा है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। लगभग इसके 2 पेयर हैं, इसके 2 कलर्स थे मेरे पास। एक मेरा कलर बहुत ज़्यादा फेड हो गया था, वो मैंने हटा दिया है और यहाँ मेरे बेटे को मैंने नहला धुला के अच्छे से तैयार कर दिया है ताकि वो अपनी गाड़ी पे घूम सके। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी कि इसने जो जैकेट पहनी है ये इसकी बहन की जैकेट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, मतलब मुझे ये जैकेट है, ये यूनिसेक्स जैकेट है, जैसे कि गर्ल भी पहन सकती है और बॉय भी पहन सकता है। तो ये मैंने पेंटालून से ली थी, बहुत ही सुंदर जैकेट और गर्म है, तो ये मैंने पहना दी थी फ़िलहाल के लिए। और इसके पास अभी कोई जैकेट्स अवेलेबल नहीं है। इतने छोटे बच्चे का ना पूरा कॉम्बो पेयर आता है, तो मैं ज़्यादातर इसके लिए पेयर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास 2-4 जैकेट आराध्या की मैंने बचा दी थी जो अच्छे ब्रांडेड थी और अच्छी सुंदर सी थी, तो वो मैंने बचा दी थी क्योंकि मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम में ना बेटे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात तो मैंने ये सोच के बचाई थी कि दूसरे बच्चे के काम आएगी, पर मुझे सच में ये बात नहीं पता था कि इस जैकेट को यूज़फुल होने में लगभग 4 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे और बल्कि ज़्यादा, मेरे बेटे और मेरी बेटी की एज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लगभग 6 साल का डिफरेंस है और आराध्या लगभग 2 साल की थी। तो ये जब जैकेट ली गई थी तो आप लगा ही सकते हैं कि 4 साढ़े 4 साल ही कुल मिला के बैठते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैं अपनी अपने स्किन का जो ट्रीटमेंट खुद से घर में कर रही हूँ, मतलब मॉइस्चराइज़ करना, अच्छे से हाइड्रेट रखना स्किन को, बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो रखी है। और जो वीडियो में जो आपको स्किन का टोन दिखता है वो एक्चुअल टोन है, और जो मैं फ़िल्टर लगा के जो शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ फ़िल्टर्ड में होता है, वो आपको दिखता ही होगा। और यहाँ मेरा बच्चा जयकारे कर रहा था, जैसे कि जय माता दी वगैरह मैं उससे बुलवा रही थी तो बोल रहा था। और बस उसके बाद मैंने पूरा दिन कोई शूट नहीं करा, ये नेक्स्ट डे का है। तो आज है चिल्ड्रंस डे, तो ये चिल्ड्रंस डे का ही पूरा वीडियो है जो बनाया है। तो यहाँ पे रस्तोगी जी है ना ही अपना टिफ़िन निकाल के रखा और ना ही उसे उसके लिए, मतलब मुझे वाटर बॉटल भी, मुझे लगता है कि एक जना और लगेगा कि इनका टिफ़िन वाटर बॉटल अलग से कोई निकाले, क्योंकि मैंने घर में ना सब लोगों की थोड़ी बहुत आदत डाल रखी है। मुझे पता है मैं गृहिणी हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि कच्छे भी मैं ही धोऊँगी या तुम्हारे झूठे बर्तन भी मैं ही रखूँगी, ऐसा नहीं है। मेरे घर में सब लोगों को मैंने तरीके से रखा है और ये सेंसिबिलिटी होनी चाहिए सभी के घर में कि अपने इंटीमेट कपड़े जो भी हैं वो सारे खुद धो, और अपना अगर आप स्कूल या ऑफिस से आते हो तो अपना टिफ़िन बॉक्स निकाल के सिंक में डाल दो। धोने की जिम्मेदारी है मेरी, लेकिन हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल नहीं होती। और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार एक ना 4 पिलर की तरह होता है कि अगर सभी लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो वो मकान खड़ा नहीं होगा। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि घर में छोटा सदस्य हो या बड़ा सदस्य हो, अगर सबको सही तरीके से संभाल के और समझा के लेके चले ना कि हाँ आपको ये काम करना है, तो वो ज़रूर करता है। यहाँ पे मैं एक फ़ोन से शूट कर रही थी, दूसरे फ़ोन से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था सुबह सुबह। ऑर्डर मैंने क्या करा था मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बना रही थी कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने बेसन अच्छे से घोल लिया था, जिसमें खूब सारा हींग मैं डालती हूँ। जब भी आप बेसन के साथ हींग को कंबाइन करते हैं और बढ़िया सी पकौड़ियाँ बनाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो मैं ना हमेशा बिना प्याज वाली कढ़ी बनाती हूँ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरा आ गया था पार्सल, जो कि भैया को एड्रेस नहीं मिल रहा था, शायद वो पहली बार है। तो यहाँ पे मैंने मंगाए थे मफ़िन्स, केक, कुरकुरे और बिस्किट। इसके अलावा बच्चे की ही सारी आइटम थी जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और चिल्ड्रंस डे स्पेशल है और स्पेशल टिफ़िन भेजना है, तो मुझे लगता है आलू का पराठा या मखाने या कुछ ऐसी चीज़ें देती हूँ, शायद वो यूजुअली होता है कि रेगुलर डेज़ में मैं देती हूँ। तो मुझे लगा था आज मफ़िन्स देती हूँ। देने के बाद मैंने उसे स्कूल भेज दिया और आज ये वाली ड्रेस पहना के भेजी थी मैंने इसको, ये न्यू ड्रेस है। और यहाँ पे ना इसने अपने भाई को धक्का दिया गुस्से में, लेकिन मैंने उसे समझा दिया। फिर मेरी बेटी को मैंने ट्यूशन भेज दिया था। ट्यूशन से आने के बाद रस्तोगी जी ने बोला था कि मैं लेट आऊँगा,
तो यहाँ पर ना मैंने फटाफट केक निकाल लिया, क्योंकि कोई वैसे अगर हम क्रीम वाला केक लाएंगे तो वो भी थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, प्लस वो खाया भी नहीं जाता। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं यही करूँ। और यहाँ पे ना पूरे घर में अच्छे से कैंडल ढूंढने के बाद, क्योंकि हम ना इतने बदतमीज़ इतने बेकार होते हैं ना कि हमारे पास जब बर्थडे की कैंडल्स आती है ना वो सब हम उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आज मैंने दिमाग लगाया और यहाँ पे मैंने फ़ोन रख दिया था, क्योंकि मैंने दिमाग लगाना था। 2 तिल्लियों को एक साथ रख करके उस पे मैंने माचिस से ही आग लगा दी, क्योंकि उसे लास्टली उसे फूंक मार के बुझाना ही था। तो ध्यान से देखना, इस केक के ऊपर कैंडल नहीं मैंने माचिस की तिल्ली लगाई थी लिटरली। मुझे ऐसा लगता है एज बिंग पेरेंट्स, मैं ना जब मैं माँ बन गई तो मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चे को खुश करने के लिए हर एक कोई तरीका जो भी मैं आजमा सकती हूँ सब करती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी कचिंग करने लग गई, वो भी उल्टे नाइफ़ के साथ। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बच्चे को चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने के लिए मतलब हर तरह से तैयार थी कि नहीं, बच्चे का करके ही रहना है। और फिर मैंने बच्चों का केक कट कराया, बच्चों को केक खिलाया, खाना खिलाया और इन्हें सुला दिया। आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय बाय।